प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 1.2 के आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। इसके अंदर आपने करना क्या है, आपने इन इक्वेशंस में जो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुए उनके आपने नाम बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आपका a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। कोई भी दो नंबर आपस में जो है वो एडिशन फॉर्म में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पर एडिशन की बेस पे दो नंबर आपस में यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। अच्छा, अगर यही एडिशन की फॉर्म में हो और दो ना हो, कोई तीन वैल्यू हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी यहाँ पर हमने देखा ये जो यहाँ पर आपकी जो, और बिल्कुल इसी तरह अगर बच्चों हमने देखा कि अगर दो तीन नंबर अगर आपस में एडिशन की फॉर्म में अगर वहाँ पर नजर, तो हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, इसी तरह अगर तीन नंबर हो लेकिन वो एडिशन की फॉर्म में ना हो तो क्या कहेंगे उसको हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यही देखें, अगर तीन ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, तो पहले ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर सी बाद में उन दोनों के साथ, फिर यहाँ ए को अलग से किया, पहले बी और सी को। यानी अगर कोई तीन वैल्यूज आपस में जो है वो आपके इंटरेक्ट हो उसे हम एसोसिएटिव कहेंगे। अगर कोई दो वैल्यूज हो तो उसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे बच्चों। अच्छा, नंबर 4 के अंदर देखें, 80 में क्या हुआ, आपका 0 प्लस हुआ। जब यहाँ पर इसे अगर हम क्या कहेंगे, ये भी फिर वही जो हमने फर्स्ट की बात की थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू फिर एडिशन। अच्छा, यहाँ देखिए हमने नंबर 5 में देखा, हमने 100 से 1 को हमने मल्टीप्लाई किया, तो उसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बच्चों देखिए यहाँ पर मैं 100 किसी भी नंबर को, ये इससे क्या मुराद है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही आता है। मैं 100 को 1 से करूँ, लेट सपोज मैं 1000 को 1 से करूँ या 50 को मैं 1 से करूँ, किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही नंबर आएगा। उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं बच्चों। अच्छा, उसके अलावा यहाँ जो हमारी जो वैल्यू है उसे हम क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स। क्या मतलब, यहाँ किसी भी नंबर को, पी कोई भी नंबर है, उसको हम क्या करें, उसी नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे 5 को हम 5 से माइनस कर दें, 100 को 100 से कर दें, 10 को 10 से कर दें, किसी भी नंबर को उसी नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यानी उत्तर में 0 आएगा। इसी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स। इनवर्स कहते हैं उसके उलट को। तो यहाँ पर ये प्लस में था, ये माइनस में हुआ, तो क्या हुआ, वो इस जवाब क्या आएगा, इसका 0 आएगा। तो इसे कहेंगे हम एडिटिव इनवर्स कहेंगे। उसके अलावा किसी भी दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर ही आएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हमने कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पर बतानी है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल सा यहाँ पर ये इसके। बिल्कुल इसी तरह इसका देखें, आपका पार्ट जो 8 है 1/7 मतलब है √7। यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाता है। ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अच्छा इसमें देखें दो वैल्यूज हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी मल्टीप्लाई बाय ए क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा उसके बाद हमारे जो लास्ट वन है, हमने क्या देखा, ये हमारा जो है वो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस तरह से हमने यहाँ करना क्या था, कुछ भी नहीं था बच्चों, इनके अंदर हमने इन इक्वेशंस को देखना था कि ये जो इक्वेशंस हैं आया कौन से प्रॉपर्टीज़ पर बेस करती हैं, हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ बताने थे इनके। बहुत ही आसान है, सिंपल सा है, इसे कोई मुश्किल इसके अंदर नहीं है बच्चों, कोई टिपिकल नहीं है। इसके अंदर देखिए हम क्वेश्चन